सुखमनी क्लास आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व। देखिए हमारा ये टॉपिक में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों, मतलब हमारे गांव के जो प्रधान होते हैं और अभिभावकों के क्या क्या हमारे दायित्व हैं। तो इस टॉपिक में चलिए हम जानते हैं। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए धन की व्यवस्था करें। देखिए हम इसमें ये क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी होती है कि वे धन की व्यवस्था करें, वो धन की व्यवस्था करें। इसमें अगला हमारा है केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। इस पॉइंट में ये कहा गया है केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से परामर्श करके, मतलब बातचीत करके, एक सलाह करके, परामर्श करके वो राज्य सरकार को कुछ निश्चित प्रतिशत तक के अनुदान प्रदान करेगी। अगला हमारा है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के माता पिता जो है बच्चों को स्कूल में भर्ती कराएंगे। चलिए स्कूल और शिक्षकों के दायित्व हम ये जानते हैं। इसमें स्कूल के क्या क्या होते हैं और शिक्षकों के क्या क्या दायित्व होते हैं, इसमें हम ये जानेंगे। तो हमारा ये है स्कूल के कार्यों का अनुसरण करना, मतलब स्कूल के कार्यों को सुन करके करना। नेक्स्ट हमारा है स्कूल विकास की योजना बनाना, मतलब स्कूल के विकास, जिससे हमारा स्कूल विकसित हो, स्कूल में विकास हो, मतलब स्कूल आगे बढ़े। इसमें स्कूल के विकास की योजना बनाने के बारे में कहा गया है। नियमित समय से, देखिए शिक्षकों के क्या क्या दायित्व हैं। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, इसमें ये कहा गया है कि नियमित समय, एक समय सारणी होती है, उस समय से सारणी के हिसाब से शिक्षक को स्कूल में उपस्थित होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना। देखिए एक अच्छे शिक्षक के गुण यही होते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है हमारा, जो बच्चों का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना, मतलब हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो और बच्चे आराम से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। देखिए हम अपना कोर्स तो कंप्लीट करते हैं, एक शिक्षक अपना कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ वो बच्चों का आकलन करता है, बच्चों को मापता है कि टेस्ट है, जिसे कहते हैं बच्चों का टेस्ट है, टेस्ट लेते हैं। उसमें ये पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, क्या नहीं आया है, उस आकलन से हमें पता चलता है। देखिए प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना किसके गुण है, एक शिक्षक के गुण दायित्व होते हैं कि वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में वो बच्चों को आकलन करता है, मापता है कि बच्चे टेस्ट के माध्यम से कि बच्चों को कितना समझ में आया है। अगला हमारा है नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमित उपस्थित और सीखने प्रगति के बारे में चर्चा करना। देखिए नियमित अभिभावक बैठकें, मतलब जैसे कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग। देखिए आजकल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में क्या करते हैं, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पहले भी था कि अभिभावकों को बुलाकर बैठकें की जाती थी, सभा कराई जाती थी, तो जिसे हम आजकल पेरेंट्स मीटिंग के नाम से जानते हैं। तो उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने दिन कंटिन्यू प्रेजेंट रहते हैं, और उसके नियमित उपस्थित और सीखने प्रगति के बारे में, बच्चों को कैसे विकास हो, बच्चे की प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एक शिक्षक और माता पिता दोनों मिलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला हमारा है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो चलिए हम जानते हैं प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और बच्चों को पूर्ण विकास भी हो। बच्चों का समग्रता पूर्ण में विकास, मतलब बच्चों को पूर्ण रूप से विकास होना। इसमें ये कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो। दूसरा हमारा है बच्चे को भय एवं चिंता मुक्त बनाना और उससे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना। देखिए क्या होता है, बच्चे को भय, देखिए शिक्षा से ही बच्चे को सारी शिक्षा प्राप्त होती है। इसमें
भय, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं। और चिंता मुक्त बनाना, उनकी प्रारंभिक इसमें ही सिखाया जाता है बच्चे हमारे भय मुक्त हों, चिंता ना करें किसी भी चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत से बच्चे बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो चिंता ना करें और वे अपने बातों को खुलकर कह सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आता रहता है उसके बाद भी नहीं बताते, उनके अंदर हिचकिचाहट रहती है, वो अपनी हिचकिचाहट को दूर करे। ये हमारी प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया गया है, उसमें कहा गया है बच्चे को भय और चिंता मुक्त वो अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना हमें। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो। इसमें कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जहाँ तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में ही हो। अन्य उपयोगी बातें, चलिए हम जानते हैं कि अन्य उपयोगी बातों में क्या कहा गया है। स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए पर कोई मुकदमा प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। इसमें ये कहा गया है जो हमारा इसमें सेकंड टॉपिक में आपका ये लास्ट टॉपिक था अन्य उपयोगी बातों में। स्कूल में अगर सच्ची ईमानदारी से किया हुआ कार्य है जो बच्चों को हित में है, किया गया कार्य पर कोई मुकदमा प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है, किसी पे कोई केस नहीं चलाया जाता है। एक इसमें कहा गया है अन्य उपयोगी बातों में कहा गया है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक जो था यहाँ समाप्त होता है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारियाँ, वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।